नमस्कार दोस्तों, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हम कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 8 अगस्त 1947 को क्या वार था, 14 जुलाई 2000 को सोमवार था, तो 20 जुलाई 2024 को क्या वार था। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहले तो कैलेंडर बना कब? कैलेंडर 1-1-1 को बना। कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं। कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक तो साधारण वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। तो देखिए, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष साधारण वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता हो, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। देखिए, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है। 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का बार समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का बार समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2005 को मंगलवार हो
मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ध्यान रहे यहां पर लिखा है साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का वार समान होता है। तो यहां पर क्या है, 1 जनवरी 2005 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? क्या होगा? मंगलवार ही होगा। यह हमारा उत्तर है, मंगलवार। कौन सा वार होगा? मंगलवार। आगे देखिए, यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन निम्न बातों को ध्यान रखें जिससे आपका टॉपिक क्लियर रहे, कभी किसी प्रकार की दिक्कत न आए। और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए अगले वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन प्लस करेंगे, पिछले वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन माइनस करेंगे। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे या पीछे जाना होता है। तो देखिए, अब है यहां पर दूसरा लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता हो। भाग चला जाता हो उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। ये 1 दिन कैसे बढ़ा? देखिए, साधारण वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आती है। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1/4 यानी 4 का भाग 24 में देंगे 6 आएंगे। और लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आती है तो 6 × 4 करेंगे तो 24 घंटे को 24 घंटे का 1 दिन बढ़ गया। तो फरवरी माह में 29 दिन हो चुके। फरवरी माह में 29 दिन हो चुके। अब देखिए दोस्तों, इस पे एक प्रश्न उठता है कि फरवरी माह में ही 29 दिन क्यों बढ़े, यानी कि 1 दिन क्यों बढ़ा?
किसी अन्य माह में भी तो बढ़ सकता था। उसका भी कारण बताएंगे आपको कि फरवरी माह में ही एक दिन क्यों बढ़ा। जनवरी में बढ़ सकता था, मार्च में बढ़ सकता था, पर लेकिन फरवरी में ही क्यों बढ़ा, इसको भी बताएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4, लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आती है। लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आती है। अगला है, देखिए लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है, 1 जनवरी 1996 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 1996 को मंगलवार होगा। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। जैसे 1 जनवरी 1996 को सोमवार था, 1 तारीख को सोमवार है, तो लास्ट दिन को अगला दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। तो देखिए आगे, जब यदि, बहुत अच्छा पॉइंट है, जब यदि लीप वर्ष से लीप वर्ष में जाने के लिए, लीप वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो आगे जाने के लिए 2 दिन प्लस करते हैं, पीछे जाने के लिए 2 दिन माइनस करते हैं। लीप वर्ष से लीप वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाना होता है। आगे देखिए, साधारण वर्ष माह के कोड, साधारण वर्ष माह के कोड, साधारण वर्ष माह के कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये आपका लास्ट है दिसंबर। तो देखिए, साधारण वर्ष माह के कोड
1440, 250, 361, 46। लीप वर्ष में जनवरी का 0, फरवरी का 3 और बाकी शेष समान। जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी शेष समान। साधारण वर्ष माह के कोड है 14, 40, 250, 361, 46। लीप वर्ष में जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी कोड शेष समान है, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब देखिए शताब्दी, यहां पर शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है, लिख लीजिए, 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। 400 वर्षों की लीप शताब्दी कहलाती है। 400 वर्षों की लीप शताब्दी कहलाती है। यहां पर है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। किसका? 400 का। शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। तो देखिए, जैसे शताब्दी 1700 में 400 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 100 शेष बचते हैं। जब 100 शेष बचते हैं तो इसका कोड 4 होता है। 1800 में 400 का भाग देंगे, 200 शेष बचेंगे। जब 200 शेष बचते हैं तो इसका कोड 2 हो जाता है। फिर शताब्दी 1900 में 400 का भाग देंगे, 300 शेष बचते हैं तो इसका कोड 0 हो जाता है। और जब 2000 शताब्दी आती है, 2000 में 400 का भाग देंगे, भागफल 5, शेषफल 0 शेष बचता है तो उसका कोड 6 हो जाता है। शताब्दी कोड 4206। ये कोड है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बार ज्ञात करने के लिए। आगे देखिए, एक बार प्रश्न पूछा था कि एक शताब्दी में कितने साधारण वर्ष व कितने लीप वर्ष होते हैं। एक वर्ष में कितने साधारण वर्ष, एक शताब्दी में कितने साधारण वर्ष व लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए, एक शताब्दी में, ये प्रश्न है, एक शताब्दी में 76 साधारण वर्ष, 76 साधारण वर्ष तथा 24 लीप वर्ष होती है। 24 लीप वर्ष होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शताब्दी में कितने साधारण वर्ष होते हैं? 76। लीप वर्ष 24। विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इस चीज़ को गलत करते हैं, क्योंकि 100 में सीधा 4 का भाग देते हैं। 25 आ गया, ए ऑप्शन में 25 मिलते हैं, जो गलत है। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितनी होती है? 24। देखिए शताब्दी कोड आपको बता चुके हैं। तो आगे देखिए, शताब्दी के बाद में अधिवर्ष, अधिवर्ष
का कॉर्ड बराबर, इसमें लिखा जाता है वर्ष बटे 4, वर्ष बटे 4। लिखना, नोट डाल लो। जब यदि अधिवर्ष का कॉर्ड ज्ञात किया जाए, जब यदि अधिवर्ष का कॉर्ड ज्ञात किया जाए तो वर्ष में 4 का भाग देते हैं, वर्ष में 4 का भाग देते हैं। जो पूरा पूरा भागफल प्राप्त होता है उसका योगफल सूत्र में किया जाता है, और जो शेष फल बचता है उसे काम नहीं लिया जाता है। तो अधिवर्ष ही लीप वर्ष है और लीप वर्ष ही अधिवर्ष है। यहां पर साप्ताहिक कॉर्ड, साप्ताहिक कॉर्ड, सप्ताह का प्रथम दिन रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0 या 7। शनिवार को 0 लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं। तो देखिए आगे आपको बार किस तरह से ज्ञात किया जाता है। बार ज्ञात करने का सूत्र, बार ज्ञात करने का सूत्र, बार ज्ञात करने का सूत्र। तो ये आपका तारीख प्लस महाकॉर्ड, महाकॉर्ड प्लस शताब्दी, शताब्दी कॉर्ड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष बटे 7। तारीख प्लस माह कॉर्ड, शताब्दी कॉर्ड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष बटे 7। तो देखिए प्रश्न किस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, 20 फरवरी 2022 को, 20 फरवरी 2022 को क्या वार है। तो सबसे पहले तारीख है 20 फरवरी, तारीख 20 लिख दिया। माह कौन सा फरवरी का है। फरवरी का कोड लिखने से पहले ये जांचना है कि वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। 22 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो क्लियर साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी माह का कोड 4 है, फरवरी माह का कोड का 4 है। इधर शताब्दी है, शताब्दी में 2000 दे रखा है, 2022 तो 2000 शताब्दी है। 2000 में 400 का भाग देंगे, भागफल 5, शेषफल 0, 0 का कोड 6, 0 का कोड 6। वर्ष 22, अधिवर्ष का कोड ज्ञात करने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। अधिवर्ष का कोड ज्ञात करने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। तो 5, 4 पंजो 20 बटे 7, 20 4 24, 6 30 और 22 52, 52 5 57, 57 में 7 का भाग दे दिया, 7 8 56, बच गया 1 बटे 7। तो सप्ताह का प्रथम दिन है रविवार, रविवार। यहां पर एक शेष बच रहा है, तो 20 फरवरी 2022 को क्या वार है, क्या वार है, रविवार है। तो आगे देखिए इसी तरह से आगे प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, दो जनवरी 2009 को
क्या बार था? तारीख 2, 9 साधारण वर्ष है, जनवरी कोड 1 है, शताब्दी 2000, 2000 में 400 का भाग देंगे, भागफल 5, शेषफल 0, 0 कोड 6, वर्ष 9, अधिवर्ष 9 में 4 का भाग देंगे 2 बार, बटे 7, 2 और 1 3, 6 9, 9 दूनी 18, 2 20, 20 में 7 का भाग दे दिया, 7 दूनी 14, बच गया 6, तो 6 को क्या है? शुक्रवार। क्या बार है? शुक्रवार। अगला प्रश्न है, देखिए आगे का प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बीस फरवरी 2000 को क्या बार था? 20 फरवरी 2000 को क्या बार था? तो यहां पर तारीख 20 है। फरवरी यानी कि यहां साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष दे रखा है, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3, शताब्दी 2000, 2000 में 400 को भाग देंगे, भागफल 5, शेषफल 0, 0 का कोड 6। अब यहां पर वर्ष भी 0 और अधिवर्ष भी 0, बटे 7, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 में हम 7 का भाग दे रहे हैं, 7 चौको 28, 1 बच गया, तो वही क्या है सर? हमारा सप्ताह का प्रथम दिन रविवार। तो 20 फरवरी 2000 को क्या बार था? रविवार था। देखिए दोस्तों, यहां पर जब यदि वर्ष 0 1 2 3 दिया जाता है तो अधिवर्ष का कोड सदा 0 लिखा जाता है। जब यदि वर्ष 0 1 2 3 दिया जाता है तो अधिवर्ष का कोड सदा 0 लिखा जाता है, क्योंकि इस 0 1 2 3 में 4 का भाग नहीं जाता। 0 1 2 3 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए अधिवर्ष का कोड सदा 0 लिखा जाता है। यदि इसी प्रकार के आगे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको दिया जाता है एक ही वर्ष में डबल बार ज्ञात करना, और अन्य किसी 2 व्यक्तियों के कथनों के अनुसार किसी व्यक्ति की आयु पूछना, किसी व्यक्ति की जन्म दिनांक ज्ञात करवाना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।